फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम चोला। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होंगी। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं ये वाला वीडियो ख़त्म होने के बाद। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्सेनिक मेडिसिन के माइंड के बारे में बात करी थी और हमने उसमें आर्सेनिक के माइंड के 4 पॉइंट के बारे में अच्छे से जान लिया था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था फिजिकल इनसिक्योरिटी। और फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से उसमें आती है फास्टिडियसनेस। फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से ही आर्सेनिक में आती है एंजाइटी, और फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से आर्सेनिक में आती है सस्पिशियसनेस। हमने 4 पॉइंट के बारे में लास्ट वीडियो में बात अच्छे से कर ली है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। आज हम आर्सेनिक के आगे के 4 पॉइंट के बारे में और अच्छे से जानकारी करेंगे कि हमें आर्सेनिक के माइंड में और क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकती है पिछले 4 पॉइंटों के अलावा। 5वां पॉइंट जो हमें आर्सेनिक में देखने को मिलता है वो है डाउन टू अर्थ। आर्सेनिक प्रैक्टिकल रियलिटी ज़्यादा जीता है इमोशनल रियलिटी से ज़्यादा, और ये क्वालिटी आपको नक्स भूमिका में भी देखने को मिलती है। मान लीजिए किसी ऑफिस का जो बॉस है वो आर्सेनिक है, तो वो नहीं चाहेगा कि उसके जितने भी एम्प्लॉय हैं वहाँ पे कचरा फैलाते रहें। वो नहीं चाहेगा कि वो फालतू बैठे हैं, कोई भी काम ना करें, या फिर काम करें तो बेकार का ही काम करते रहें, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। आर्सेनिक हमेशा मॉरल ड्यूटीज़ को बहुत आगे रखता है। वो हमेशा वहाँ पे साफ़ सफाई रखेगा, सबको ये देखेगा कि सब अपना अपना काम ध्यान से करें। अब मान लीजिए कि ऑफिस में बॉस आर्सेनिक नहीं है लेकिन एम्प्लॉय आर्सेनिक है, तो वो एम्प्लॉय ध्यान रखेगा कि मैं बॉस का जो भी वर्क कर रहा हूँ उसे जितना हो सके उतना बारीकी से चेक कर कर एकदम सही करके अपने बॉस के सामने प्रेजेंट कर सकूँ। 6 पॉइंट जो हमें आर्सेनिक में देखने को मिलता है वो है एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट अपने समाज का एक प्रतिष्ठित आदमी होता है। अब जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि आर्सेनिक 2 टाइप के होते हैं। पहला तो एक ऐसे आर्सेनिक जो कि एक कॉमन घोड़ा होता है, और एक ऐसा आर्सेनिक जो कि एरेस का घोड़ा होता है, जो कि थर्ड बार्ट से रहता है। तो जो आर्सेनिक थर्ड बार्ट से रहता है, जो कि एक रेस का घोड़ा है, उसी को ही हम एरिस्टोक्रेटिक कहते हैं। वैसे तो सारे ही आर्सेनिक एक प्राउडी आर्सेनिक होते हैं, लेकिन जो एरिस्टोक्रेटिक आर्सेनिक होते हैं वो इस चीज़ को कि वो प्राउडी है उसे साबित करके दिखाते हैं। एक ऐसा आर्सेनिक जिसमें रिफाइनेस और हाइपोकॉन्ड्रिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें आपको प्रीशियसनेस देखने को मिलती है, और वो अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा प्रीशियस हो जाते हैं कि यदि उनके काम में थोड़ी सी भी गलती होती है या उनके हिसाब से वो काम नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। और जो ये प्रीशियस आर्सेनिक होते हैं वो सेल्फिश हो जाते हैं। तो अगला पॉइंट जो हमें आर्सेनिक में देखने को मिलता है वो है सेल्फिशनेस। वैसे तो सेल्फिशनेस आपको बहुत सारी मेडिसिनों में देखने को मिल सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि सल्फ़र की जो सेल्फिशनेस होती है वो उसके आलस को लेके होती है। सल्फ़र में बहुत ज़्यादा आलस होता है और सल्फ़र को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन यदि कोई फैमिली का मेंबर भी यदि इस चीज़ के बारे में उसको कुछ कहता है तो सल्फ़र की अपने आलस को लेके अपनी फैमिली वालों से ही लड़ाई हो जाती है। यदि हम इग्निशिया के सेल्फिशनेस की बात करें तो इग्निशिया जिनसे प्यार करती है वो हमेशा चाहती है कि वो उसके ऊपर फोकस बनाए रखे, लेकिन जब भी ये फोकस बिगड़ता है तो इग्निशिया इरिटेट हो जाती है। तो इग्निशिया ऐसे सेल्फिश होती है। ऐसे ही आर्सेनिक की जो सेल्फिशनेस हमें देखने को मिलती है वो खुद के प्रति और अपने परिवार के प्रति होती है। आर्सेनिक हमेशा खुद को या अपने परिवार को बाकी हर चीज़ से सबसे आगे रखता है। आर्सेनिक के सेल्फिश होने के पीछे का रीज़न होता है उसकी फिजिकल इनसिक्योरिटी, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिजिकल इनसिक्योरिटी में उसको फियर होते हैं, जैसे कि फियर ऑफ पॉवर्टी होता है, फियर ऑफ इलनेस होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस आ जाती है कि वो हमेशा अपना या अपने परिवार का ही ध्यान सबसे पहले रखता है, बाकी लोगों को वो हमेशा बाद में देखता है। लेकिन सब आर्सेनिक सेल्फिश हों ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कुछ आर्सेनिक फिलैंथ्रोपिस्ट भी होते हैं जो कि दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों की मदद करने में उनको खुशी महसूस होती है। आर्सेनिक में अगली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है डिटर्मिनेशन और एंगर।
आर्सेनिक अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, वो एकदम एकाग्र होके अपने काम को करता है। यदि उसे उसका काम करने से रोका जाए या फिर उसे टोक दिया जाए कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, तो आर्सेनिक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। आर्सेनिक एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, उसे सिर्फ अपने थॉट और अपने आइडियाज़ पर ही काम करना पसंद होता है। वो किसी के थॉट और आइडियाज़ लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और यदि जब कोई उसे अपने थॉट या आइडियाज़ देने की कोशिश करता है तो आर्सेनिक इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यही इंडिपेंडेंसी आपको साइलेशिया में भी देखने को मिलेगी। साइलेशिया भी अपने थॉट और आइडियाज़ पर ही काम करना पसंद करता है, लेकिन आर्सेनिक और साइलेशिया में एक ही डिफरेंस होता है, और वो ये है कि जो आर्सेनिक होता है वो अपने आइडियाज़ और थॉट एक कॉन्फिडेंस से रख सकता है, उनका यूज़ कर सकता है, और जो कि ये साइलेशिया नहीं कर पाता है। आर्सेनिक में जो आपको एंगर और इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फिजिकल इनसिक्योरिटी को लेकर ही होती है, और सिर्फ फिजिकल प्लेन पर ही होती है। इमोशनल प्लेन पर आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा कम ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आर्सेनिक किसी इमोशनल कारण की वजह से गुस्से में आया। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से ही गुस्से में आता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर आर्सेनिक ही अपना ये एंगर और इरिटेबिलिटी दिखाता फिरता हो। कुछ आर्सेनिक ऐसे भी होते हैं जो अपना एंगर और इरिटेबिलिटी को कंट्रोल में रखते हैं, एक सोफिस्टिकेट से आर्सेनिक बन जाते हैं वो, और किसी को दिखाते नहीं हैं। और ये चीज़ उनकी तब तक नहीं दिखती है जब तक कि उनके सामने जो चीज़ गलत हो रही है वो एकदम बर्दाश्त से बाहर ना हो जाए। जब चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो उनका एंगर और इरिटेबिलिटी वापस आ जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ उनकी आंखों के सामने बर्दाश्त से बाहर नहीं हुई है, और एक आर्सेनिक बहुत लंबे समय से, मतलब सालों तक अपने एंगर और इरिटेबिलिटी को दबाता ही रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो आर्सेनिक फिजिकल या फिर वर्बल एग्रेसिव हो जाता है। या तो वो मारपीट करने लग जाता है या फिर गाली गलौज करना शुरू कर देता है। आर्सेनिक का आखिरी पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वो है उसके रिलेशनशिप, दूसरों के साथ उससे रिलेशनशिप कैसे रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्सेनिक हमेशा एक ऐसा पार्टनर बनाता है जो कि उसके लिए लॉयल हो और उसके लिए भरोसेमंद हो। आर्सेनिक को अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो आर्सेनिक एक ऐसा पार्टनर ढूंढता है जो उसके परिवार का ध्यान रख सके, और यदि उसके बच्चे होते हैं तो उन बच्चों का भी वो ध्यान रख सके। ऐसा ही पार्टनर आर्सेनिक चाहता है। आर्सेनिक के अंदर फास्टिडियसनेस और फिजिकल इनसिक्योरिटी होने की वजह से उसके पार्टनर्स के साथ उसकी हमेशा अनबन चलती रहती है, और ये अनबन ज़्यादा भी हो सकती है कि यदि उसका पार्टनर सल्फर हुआ या नक्सवामी का हुआ तो ये अनबन उसकी और ज़्यादा हो सकती है। यहीं यदि उसका पार्टनर यदि इग्निशिया साइलेशिया होंगे तो, या पल्सेटिला होता है, तो उसका आपस में बहुत अच्छे से बनती है। एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आर्सेनिक का ध्यान हमेशा अपने फाइनेंशियल्स पर ही बना रहता है। वो सल्फर और फॉस्फोरस की तरह भावनाओं में नहीं बहता है, इमोशन में नहीं आता है, वो हमेशा अपने फिजिकल प्लेन में ही बना रहता है। आर्सेनिक अपने लिए एक ऐसा पार्टनर चाहता है जो उसकी रेस्पेक्ट करे, उसके परिवार की रेस्पेक्ट करे। वो क्योंकि उसे अपने प्रति बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है, वो अपने परिवार का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, इसलिए आर्सेनिक हमेशा एक ऐसा ही पार्टनर चाहता है जो उसकी रेस्पेक्ट करे और उसके ऊपर कभी हावी नहीं हो। आर्सेनिक अपने पार्टनर को कभी भी अपने ऊपर हावी होने नहीं देता है। अब ये बात तो हुई कि आर्सेनिक कैसा पार्टनर चाहता है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके माँ बाप दोनों ही आर्सेनिक हैं, तो क्या होगा। वो अपने बच्चे को हमेशा समझाते रहेंगे कि रुपया फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, या फिर हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए, किसी से बात करो तो अच्छे से बात करनी चाहिए। वो हमेशा अपने बच्चे को समझाएंगे कि लाइफ में कभी भी कोई भी फैसला करो तो वो इमोशन में आके मत करो, वो हमेशा बहुत ज़्यादा सोच समझकर ही अपने फैसले तुम्हें करने चाहिए। अब ये चीज़ जब माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर थोपने लगते हैं तो बच्चा तो भाई बहुत ज़्यादा उसका अपोज करने लगेगा, भाई वो तो चिढ़ने लगेगा ना बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है अपने माँ बाप की बात सुन के, माँ बाप तो उसे अच्छा ही बता रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगता है क्योंकि बार बार वो उसको टोकते रहते हैं इस चीज़ को लेके। तो आर्सेनिक के जो बच्चे के माँ बाप होते हैं वो अपने में ही ये सोचते हैं शायद उनसे ही कोई गलती हो रही है,
यदि हम इस चीज़ को एक दूसरे नज़रिए से देखें तो जिस बच्चे के माँ बाप आर्सेनिक होते हैं वो बच्चा बहुत ज़्यादा लॉयल होता है और वो समझता है कि दुनिया में चीज़ें कैसे चलती हैं। वो इमोशनल लेवल से ज़्यादा फिजिकल लेवल पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए आर्सेनिक माँ बाप के बच्चे बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। आर्सेनिक अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल पर्सन होता है क्योंकि वो इमोशनल लेवल से ज़्यादा फिजिकल प्लेन पे सोचना ज़्यादा पसंद करता है। मान लीजिए कि आर्सेनिक की फैमिली में कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तो आर्सेनिक उस कंडीशन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकता है क्योंकि वो उस कंडीशन की हर बारीक चीज़ अच्छे से समझता है उधर से और उस कंडीशन से निकलने की रास्ता आसानी से वो ढूंढ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आर्सेनिक अनजान लोगों के प्रति बिल्कुल भी मददगार नहीं होता है। वो अनजान लोगों के प्रति भी पोलाइट होता है, उनकी भी मदद करता है, लेकिन अपनी फैमिली की जितनी मदद कर सकता है उससे बहुत ही कम वो दूसरों की मदद करता है। जितने एक हद तक वो मदद कर सकता है सिर्फ उतनी ही वो एक बाहरी आदमी की करता है। और ऐसा मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है फीमेल की बजाय। अब हम आर्सेनिक फीमेल की बात करते हैं। आर्सेनिक फीमेल दूसरों के इमोशन को आर्सेनिक मेल से ज़्यादा अच्छे से समझती है। यदि उन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आर्सेनिक फीमेल किसी अनजान की भी मदद कर देती है। मान लीजिए रास्ते में ही यदि कोई लड़ाई हो रही होगी तो यदि आर्सेनिक फीमेल को लगेगा कि वो मदद कर सकती है तो बिल्कुल मदद कर देती है। जबकि आर्सेनिक मेल जो होता है दूसरे की लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, वो उधर से निकल लेता है। आर्सेनिक फीमेल आर्सेनिक मेल की तरह ही बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन आर्सेनिक फीमेल अपना काम निकलवाने में आर्सेनिक मेल से थोड़ा सा आगे होती है। कभी कभी तो आर्सेनिक फीमेल को अपना काम निकलवाने के लिए कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, वो बस आंखों के इशारे से ही अपना काम करवा लेती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि एक पति पत्नी है जिसमें जो पत्नी है वो आर्सेनिक है। पति कह रहा है कि वो डिनर करने से पहले कुछ मीठा खाना चाहता है, लेकिन पत्नी उसको आंखें दिखा देती है और आंखें देखकर ही वो समझ जाता है कि पहले डिनर ही करना है, उसके बाद ही मीठा खाना है, और वो ऐसा ही करता है। तो आपने देखा कि जो आर्सेनिक फीमेल होती है वो अपना काम निकलवाने में आर्सेनिक मेल से थोड़ा सा आगे तो होती ही है। और आखिरी चीज़ थी, आर्सेनिक फीमेल आर्सेनिक मेल की तरह ही अपनी फैमिली को सुरक्षा देने में हमेशा तैयार रहती है। आई होप अब आप आर्सेनिक के माइंड को अच्छे से समझ चुके हैं कि आर्सेनिक के माइंड में सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो है फिजिकल इनसिक्योरिटी। फिजिकल इनसिक्योरिटी आर्सेनिक में होती है जिसकी वजह से बाकी सारे सिम्टम हमें उसमें देखने को मिलते हैं। फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से ही हमें उसमें फास्टिडियसनेस मिलती है, सस्पिशियसनेस मिलती है, एंजाइटी मिलती है, इरिटेबिलिटी मिलती है, एंगर मिलता है और सेल्फिशनेस मिलती है। और इसके अलावा हाँ, हमने देखा कि जो आर्सेनिक होता है वो डाउन टू अर्थ पर्सन होता है। इसके अलावा जो आर्सेनिक होता है उसके रिलेशनशिप के बारे में हमने बात की थी। जो आर्सेनिक के रिलेशनशिप कैसा होता है, वो कैसा पार्टनर अपने साथ चाहता है। इसके अलावा किसी बच्चे के यदि माँ बाप आर्सेनिक होते हैं तो वो माँ बाप कैसे होते हैं, बच्चा कैसा होता है, ये भी हमने जाना। और फिर आगे हमने आखिरी में ये भी जाना कि आर्सेनिक फीमेल और आर्सेनिक मेल में हमें क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। यदि आपको आर्सेनिक के माइंड को लेकर अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है या कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने आपको नहीं बताई है या कोई चीज़ मैंने आपको जो बताई है वो आपकी समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा ताकि आप ज़्यादातर होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड को जितना हो सके उतना अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।